अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं के जज्बे व उनके द्वारा समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें सम्मान देने हेतु पूरे ही सप्ताह महिला दिवस मनाया जाता है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से दिल्ली के पटियाला हाउस में एक कला शिविर का आयोजन किया। इस कला शिविर का उद्घाटन सुश्री शैलेंद्र कौर व जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली भर से कुल 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था इंद्रप्रस्थ संजीवनी के अध्यक्ष डॉक्टर श्री संजीव अरोड़ा व महासचिव रश्मि मल्होत्रा मुख्य तौर पर मौजूद रहे और इस कार्यक्रम की उन्होंने सराहना की। पेश है RBM न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। वैसे तो हर दिन विमेंस का ही दिन है, हर रोज़, हर सुबह, हर शाम विमेंस की ही सुबह और शाम है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर डेज़ हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं सभी विमेंस की अचीवमेंट्स की। और वो अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का एक मकसद ये भी रहता है कि हम बाकियों को भी इंस्पायर करें दैट इफ़ दे कैन अचीव दिस व्हाई नॉट यू, आप भी आगे आ सकते हैं, आप भी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए हम जगह जगह अलग अलग टाइम पे प्रोग्राम्स करते रहते हैं ताकि लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकें, बता सकें कि उनके क्या राइट्स हैं और स्टेट मशीनरी क्या क्या अवेलेबल है जो उनके लिए ही काम करती है। और जहाँ तक दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात है, कानूनन तौर पे और संवैधानिक तौर पे महिलाओं को मुफ्त में कानूनी सहायता का अधिकार है। और ऐसा देखने में आता है कि कई महिलाएं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीज़न्स, और जिसमें पॉवर्टी भी एक रीज़न आती है, जिसकी वजह से वो अपने साथ हो रहे अपराधों को, अपने साथ हो रहे किसी भी गलत व्यवहार को चुपचाप सहती रहती हैं पैसे ना होने की वजह से। तो जब संवैधानिक तौर पे और कानूनी तौर पे उनको मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है तो वो हम तक क्यों ना पहुँचे। तो ये सब बताने के लिए भी हम समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं सरकारी तौर पे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्कीम्स उनके लिए फ़्लोट की जाती हैं तो उनका लाभ भी उन तक पहुँचे, उसके लिए भी उनको अवेयर कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के जो प्रोग्राम का मकसद भी सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना ही है। और कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स के ज़रिए हम वो चीज़ नहीं डिपिक्ट कर पाते हैं, तो ये जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पास फ्रॉम ऑल ओवर दिल्ली और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हमने इनको इन्वॉल्व किया है सो दैट दे कैन क्रिएट ब्यूटीफुल आर्ट बाय वे ऑफ वट एवर दे हैव इन देयर माइंड। जो भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं उसको ये कैनवस पे उतार पाएँ और उन आर्ट्स के ज़रिए हम लोगों तक पहुंच पाएँ, उनको बता पाएँ कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या मकसद है। दशक से भी ज़्यादा हम विमेंस डे मना रहे हैं और इसका बेसिक मोटिव यही होता है कि महिला में जागरूकता पैदा करना। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो महिलाओं तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी एक महिला शक्ति केंद्र है जिसके द्वारा हम महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई स्कीम्स हैं या लड़कियों से रिलेटेड, तो वो सारी हम उन लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं और ये न्यू दिल्ली DLSA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें क्रिएटिविटी के द्वारा जो है हम ये रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि महिलाओं से जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए हम ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और आगे भी हमारी प्रयास रहेगा कि ये हम चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे। और ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें इन्वॉल्व है, महिला शक्ति से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़। मैम, महिला दिवस पे महिलाओं के लिए क्या विशेष संदेश रहेगा आपकी तरफ से? महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि महिला जो है जन्म से ही शक्तिशाली है, सिर्फ उस शक्ति को जो है उन्हें खुद को पहचानने की ज़रूरत है और समाज में सामने लाने की ज़रूरत है। तो वो शक्ति को ही हम इस क्रिएटिविटी के द्वारा बाहर लाना चाहते हैं। मैं गीता राजपूत, सुप्रिटेंडेंट नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आज हमारे सेक्रेटरी साहब सुमित आनंद जी कोविड की वजह से यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। उन्हीं की डायरेक्शंस पे, उन्हीं की मदद से और गौतम सर, कंवलजीत सर, इन सब की मदद से, इनकी डायरेक्शन पर हम लोगों ने ये आज का प्रोग्राम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वालों के साथ, SDM ऑफिस वालों के साथ हमने अरेंज किया है।
महिला क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से कितना जागरूकता महिलाओं में फैलेगी, और ये सिर्फ नई दिल्ली के अलावा और भी कई क्षेत्र में दिल्ली के किए जा रहे हैं? अभी तो हमने यहाँ पर किया है, इसी तरीके से हमारे 11 जिला हैं जिनमें इस तरीके का प्रोग्राम चलते रहेंगे, हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वुमेंस वीक। और नारी के ऊपर हम लोगों ने यही नहीं, पैन इंडिया में भी हमने वुमेन्स के लिए बहुत प्रोग्राम्स करे हैं, उनको बहुत मदद करी है और नए से नए तरीके निकाले हैं, डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करी है। और ये जो एक माध्यम है, ये सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि जैसा कि हमारी जज साहिबा ने कहा, डीजे साहिबा ने, कि हम जो हैं उसको हम अच्छी तरह से अपना असली अस्तित्व, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको हम कैनवस पे उतार सकते हैं कविता के रूप में। तो ये बात बिल्कुल सही है। और अभी ये लोग जो इस पे आकृतियां उतारेंगे, उनसे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कैसी नारी किस तरीके से नारी को सशक्तिकरण की ओर ले जाया जा सकता है और वो कितनी सशक्त है ऑलरेडी। तो दिस इज़ अवर बेसिकली मोटिव। और मैं चाहूँगी कि जो हमारे पास कलाकार यहाँ आए हुए हैं, उनमें से मैं किसी एक को बुलाऊं और वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगी, बिकॉज वो आर्टिस्ट है, शी इज़ एन आर्टिस्ट। नारी शक्ति की जो तस्वीर आप कैनवस पे उतारने वाले हैं, तो उन तस्वीरों का आप किस तरीके से उपयोग करवाएं? एग्जैक्टली जब ये हमारे पास पेंटिंग्स आ जाती हैं, तो हमारे दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बहुत से प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और इसी तरीके से हम हर साल, पूरे साल में जाने कितने प्रोग्राम्स करते हैं। तो हम लोग जितने भी बड़े बड़े जजेस आते हैं, डिग्नेटरीज आती हैं, किसी को हम इनवाइट करते हैं, सो वी जनरली प्रेजेंट टू देम ऑन दी ओकेजन्स, एज पर दी ओकेजन्स अरेंज बाय अस। हम लोगों का यही है। और उससे हम जैसा कि गौतम सर ने कहा कि हम इसको अपनी बुक के कवर में लगा सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, सो वी कैन डू दैट। और इसी तरीके से हम जेल से भी कुछ उन जो वहाँ पर इनमेट्स हैं, वो लोग भी बनाते हैं और उनसे भी मंगवाते हैं, और ऐसा हम करते रहे हैं। इसी तरीके से ये भी जब अलग अलग जगहों पर जाएगी, ये आकृतियाँ, ये पिक्चर्स, ये पेंटिंग्स, ये इनके मैसेजेस थ्रू पेंटिंग्स, तो इट विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग, एंड दिस इज़ आवर मोटिव, बेसिक मोटिव। मैं नीलम शर्मा हूँ और मैं एक हॉबी आर्टिस्ट हूँ, और मैंने आज इस आर्ट कैंप में इसलिए पार्टिसिपेट किया है क्योंकि ये एक बहुत बड़े कॉज के लिए काम कर रहा है, महिला सशक्तिकरण, जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि महिला जो एक औरत होती है, वो उसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मेरा तो मानना है कि औरत ही एक ऐसी चीज़ है जो पंच तत्वों को इकट्ठा करके, उनको विलीन करके एक नई उत्पत्ति करती है। तो इस संसार की रचयिता वही है मेरे हिसाब से। तो मैं आज उसी टॉपिक पे बनाऊंगी और उसी को अपनी पेंटिंग के द्वारा उसको दर्शाने की कोशिश करूंगी। फिर आज के इस कार्यक्रम में आप एक अतिथि के तौर पे मौजूद हैं, तो क्या कार्यक्रम है और इसके बारे में बताएं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, जिन्होंने आज हमें यहां पे आमंत्रित किया अपने सशक्त नारी, जागरूक नारी सप्ताह के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं सुमित आनंद सर का, धन्यवाद करता हूं सभी जजेस का जिन्होंने आज हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, सुप्रिटेंडेंट मैम गीता राजपूत जी का। और मैं शुभकामनाएं भी दूंगा उन बच्चों को जो बच्चे यहाँ पर कैनवस पे अपनी पेंटिंग्स देंगे। मैं भी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो ये सप्ताह मनाया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर, जागरूक नारी सशक्त नारी, इसमें जो बच्चे हैं उनको इनवाइट किया गया है। वो अपनी भावनाओं को जो है वो कैनवस पर उतारेंगे। और आई थिंक कैनवस एक ऐसी सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसके द्वारा आप अपनी भावनाओं को और इच्छाओं को बता सकते हैं। तो आई से ऑल द बेस्ट टू द चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू डू द पेंटिंग्स हेयर, एंड थैंक्स अगेन टू दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज एंड ऑल द जजेस हु हैव इनवाइटेड अस हियर फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल। दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल की रिपोर्ट, आरबीएम न्यूज इंडिया।